welcome back to the channel तवनीत कौर स्टडी कॉर्नर। लर्निंग इज प्राइसलेस। होपफुली आप सभी ने चैप्टर 8 देख लिया होगा, और अगर आपने चैप्टर 8 नहीं देखा तो पहले वो देखो, क्योंकि जब तक चैप्टर 8 जर्नल नहीं होगा तब तक चैप्टर 9 लेजर भी नहीं होगा। बिकॉज लेजर करने से पहले हमें जर्नल बनाना होता है, और जर्नल में से क्या बनाना होता है, लेजर। तो आज बात करते हैं लेजर की टॉपिक के ऊपर, जो है चैप्टर नंबर 9 ऑफ टीएस गरेवाल एंड प्रैक्टिकल चैप्टर लाइक चैप्टर नंबर 8। तो पहले चैप्टर नंबर 8 थोड़ा ही कर लो, सारे जर्नल बनाकर देख लो, सभी इलस्ट्रेशन, सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मेरी जीमेल आईडी प्रोवाइडेड है। इवन इस लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी प्रोवाइडेड होगी, तो वहां पर जाकर भी आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, लाइक अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग डे बाय डे। तो अब करते हैं लेजर। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है आप सभी को पता था, पता भी होगा। डेट, पार्टिकुलर्स, नेक्स्ट कम्स एलएफ, नेक्स्ट कम्स डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। यही होता है मेरा जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल का फॉर्मेट। अब लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, टॉप पे लिखा जाता है लेजर, फिर हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं, जिसका भी, अगर कैश का बना रहे हैं तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिख दिया। अब इसका फॉर्मेट देखो पहले तो, ये एक तरह से टी शेप होता है, बिकॉज देखो टी बन रहा है ना। हाँ, तो ये होते हैं टी शेप्ड अकाउंट, इसको बोल सकते हो, बट ये लेजर है। इसकी भी दो साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट का सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, जेएफ, नो मोर लाइन वन ओवर हियर, इट्स पार्टिकुलर्स फुल। ये हो गया डेबिट साइड का। और क्रेडिट में डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो ये है हमारा लेजर। तो ये है लेजर का फॉर्मेट। यहाँ पर आ जाती है हमारी डेबिट की अमाउंट्स, और यहाँ पर आती है क्रेडिट की अमाउंट्स। बीच में होती है डिफरेंशिएशन, जो डेबिट और क्रेडिट को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट। अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट, अगर सैलरी अकाउंट है देन सैलरी अकाउंट, परचेजेस अकाउंट है देन परचेजेस अकाउंट। ये हमारा फॉर्मेट है लेजर का, जो किसके बेस पे बनेगा, जर्नल के बेस पे बनेगा। जब तक जर्नल नहीं बनाओगे तब तक लेजर नहीं बनेगा। क्वेश्चन में भी गिवन होता है कि मेक अ जर्नल देन पोस्ट दैट एंट्रीज और दैट अकाउंट्स इन लेजर। तो पहले जर्नल बनाओगे तब लेजर बनेगा, और ये क्वेश्चन ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली नहीं आते, और अगर आएंगे भी तो एक ही आएगा, या फिर इसके 1 मार्क या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं, बिकॉज हमने जर्नल कर ली और हमें पता है जर्नल भी बहुत लेंथी है, और जर्नल के बाद अगर हम लेजर करेंगे तो लेजर तो टू लेंथी है। जब आप अपने नोट्स बनाओगे देन यू विल कम टू नो कि लेजर बहुत लेंथी है, बट एज अ पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन हमें ये चैप्टर करना है। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट इलस्ट्रेशन। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 2 व्हिच इज ऑन द पेज नंबर 9.8। तो इसमें क्या होता है, ये जर्नल बनाई हुई है, जो ट्रांजैक्शंस थी उसके बेस पे जर्नल बनी है। तो आप अपनी बुक पे ट्रांजैक्शंस रीड कर लो, और जर्नल भी वहाँ पर बने हुए हैं ऑलरेडी, बिकॉज इलस्ट्रेशंस के एग्जांपल्स सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये बन गई जर्नल। हम अपने क्या बनानी है, इसकी लेजर। तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास कौन सा अकाउंट है, फर्स्ट कैश अकाउंट। तो सबसे पहले बनेगी लेजर हमारी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पूरा फॉर्मेट बना लो जैसे बताया था कि डेट, पार्टिकुलर्स। ये हमारे क्या है, लेजर का फॉर्मेट, जिसमें डेबिट और क्रेडिट अलग अलग साइड्स होती है। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ मतलब की जर्नल फोलियो, सेम इट मींस पेज नंबर, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। तो सबसे पहले हम बना रहे कैश अकाउंट, क्योंकि सबसे पहला हमारे पास कौन सा अकाउंट है,
ये देखो यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कौन सी साइड को सिलेक्ट कर लिया, डेबिट साइड। तो माइंड में रख लो कि कौन सी साइड को सिलेक्ट किया हमने, डेबिट, क्योंकि कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट। तो डेबिट के साथ क्या हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट, डेट अप्रैल 1 2020, कैश अकाउंट डेबिट है, डेबिट साइड पे लिख दो टू कैपिटल अकाउंट। ये नहीं लिखना, ये लिखना, बिकॉज ये तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो यहाँ पर आ गया टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, कितना 1 लाख। तो यहाँ पर डेट अमाउंट लिख दो 1 लाख, हो गया। नेक्स्ट कैपिटल भूल जाओ। फिर देखो यहाँ पर कैश, यहाँ पर है डेबिट, कहीं और कैश आ रहा है, यहाँ पर आ गया कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कौन सी साइड को सिलेक्ट करना है, क्रेडिट। इसके साथ डेबिट क्या हो रहा है, बैंक। तो इतना याद रखो, डेबिट के साथ जब भी डेबिट स्टार्ट होगा तो हम वर्ड लिखेंगे टू, लाइक हियर आई हैव रिटन टू। और जब क्रेडिट की पर्टिकुलर में लिखेंगे तब हम लिखेंगे बाय, बी बाय बाय। तो कैश अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट, हमने कर दिया क्रेडिट साइड को सिलेक्ट। उसके साथ डेबिट क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखो डेट अप्रैल 2 बाय, पहले बी बाय बाय, बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी है 70,000। ओके, नेक्स्ट कम्स आर अगेन कैश अकाउंट, कहाँ पर आ रहा है, अप्रैल 3 पे फिर कैश अकाउंट आ रहा है इन क्रेडिट साइड, अगेन सिलेक्ट क्रेडिट साइड। इसके साथ डेबिट क्या हो रहा है, परचेजेस अकाउंट, तो अप्रैल 3 बाय परचेजेस अकाउंट, कितने 5,000। ओके, नेक्स्ट कम्स अगेन कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड, टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर तो सेम ही लिख देते हैं, अप्रैल 4 टू बैंक अकाउंट, कितने 1000 ओनली। नेक्स्ट कृष्णा टू सेल्स परचेजेस टू श्याम। तो यहाँ तक हमारी कैश इतनी थी। अगर और जर्नल है, बिकॉज बुक में और जर्नल अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शंस, बट बोर्ड छोटा है तो हम इतनी ट्रांजेक्शंस की इलस्ट्रेशंस की करेंगे जर्नल। तो यहाँ पर कैश कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स हो गई हमारी एंट्री, बाय बाय एंड 2 2। तो इनको पहले कर लो टोटल दोनों का। इसका बना 1,10,000, 1,10,000, ठीक है, 1,01,000। तो इसका भी हम यहाँ पर लिख देंगे पहले टोटल जिसका ज्यादा है। अब ऑब्वियसली इसका ज्यादा 1,01,000, इसका कितने 75,000। तो यहाँ पर 70 टोटल कितना आया था 1,01,000, है ना। तो इसका कितना आया 70 प्लस 5,000 75,000 माइनस कर दो, comes out to be 26,000 बच हमारी यहाँ पर कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अप्रैल का लास्ट मंथ, लास्ट डेट कौन सी होती है अप्रैल मंथ की, अप्रैल, तो बाय, बिकॉज यहाँ पर लिख रहे क्रेडिट साइड पे, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब हम कैरी कर रहे हैं ना, बैलेंस कैरी डाउन 26,000 इसलिए क्योंकि इतना यहाँ पर कम हो रही थी अमाउंट, क्योंकि हमें कितना चाहिए 1,01,000। उसके बाद क्या करना है हमने, अब यहाँ पर हमने कर दिया बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ पर जो बैलेंस कैरिड डाउन हुआ है लास्ट डे को, वो अगले महीने अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई 1 को डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पर हम कैरिड डाउन लिखते हैं, यहाँ पर ब्रॉड डाउन, क्योंकि यहाँ पर लेकर आ रहे हैं ब्रॉड, नीचे लेकर आए ब्रॉड। कितना था 26,000। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट लेजर कैश अकाउंट की। उसके बाद नेक्स्ट आती है कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट की भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट तो सबसे पहले सेम फॉर्मेट रहेगा, ऊपर हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट,
कैश की जगह कौन सा आ गया, कैपिटल। अब हमने कौन सी ट्रांजेक्शन्स को ध्यान में रखना है, कैपिटल वाली। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड को सिलेक्ट कर लिया, अप्रैल 1 डेट डाल दी, अप्रैल 1 पर्टिकुलर्स में क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो उसके साथ डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट। तो क्रेडिट में कौन से स्टार्टिंग करते हैं, बाय, तो बाय कैश अकाउंट कितने, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। उसके बाद देखो कहीं पर कैपिटल आ रहा है, नहीं, तो यहाँ पर हो गई हमारी एंट्री क्लोज। अगेन यहाँ पर कुछ नहीं था, इसका टोटल क्या आएगा, 1 लाख ओनली, तो यहाँ पर भी हमारा टोटल क्या आएगा, 1 लाख। बट यहाँ पर तो कोई अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पर 0 है, 1 लाख माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर जो होगा उसको भी माइनस करेंगे, 1 लाख माइनस 0, 1 लाख। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर यहाँ कैरिड हो रहा है तो यहाँ पर ब्रॉट होगा, अगर यहाँ कैरी हो रहा है तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन होगा। तो यहाँ पर कैरी डाउन कितना, 1 लाख कर लिया। अब मैं 1 को बाय बैलेंस यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो गए, यहाँ पर कैरी हो रहा था तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन कितना, 1 लाख। तो ये हो गया हमारी एंट्री क्लोज। अब करते नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अकाउंट हमारा बनेगा बैंक अकाउंट, क्योंकि नेक्स्ट कौन सी है, बैंक अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट पहले लिख लो हेडिंग ऊपर, बैंक अकाउंट क्रेडिट डेबिट, और इसका बना लो फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अगेन अमाउंट एंड जेएफ। तो अब इसका करते हैं बैंक अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट अप्रैल 2 पे, अप्रैल 1 में तो नहीं है, अप्रैल 2 में बैंक अकाउंट आ रहा है डेबिट पे, तो डेबिट साइड को सिलेक्ट कर लिया, उसके साथ क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट। तो अप्रैल 2 टू कैश अकाउंट कितना है, 70,000। ओके, नेक्स्ट अगेन बैंक आ रहा है कहीं पे, परचेजेस कैश, कैश टू बैंक आ गया बैंक अकाउंट अप्रैल 4। यहाँ पर बैंक की और है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ की स्टार्टिंग किससे होगी, बाय से, और इसकी होगी 2 से। तो अप्रैल 4 पहले तो क्रेडिट पे लिख दो डेट अप्रैल 4, अप्रैल 4, और अप्रैल 4 के साथ जो क्रेडिट है मतलब बैंक, वो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसके साथ डेबिट क्या हो रहा है, कैश, तो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कितनी अमाउंट है, 1000 ओनली। नेक्स्ट कम्स बैंक, आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा, दोनों को करो, यहाँ पर 70,000 है, यहाँ पर कितने 70,000, और यहाँ पर कितने 1000, कौन सा ज्यादा है, 70 ऑब्वियसली, तो 70,000 यहाँ भी कर दो 70,000। अब 70,000 माइनस 1000, 69,000, तो 69,000 तुम्हारा कैरी डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन अप्रैल 30। ये हम बैलेंस कब कैरी डाउन करते हैं, महीने के एंड में और अगले महीने की स्टार्टिंग। अगर यहाँ पर क्रेडिट में हुए बैलेंस कैरी डाउन तो वो डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मई 1, अगले महीने को वो नीचे लेकर आएंगे। अब कितना 69,000। अब नेक्स्ट हमारा बनेगा कैश अकाउंट, बन चुका है तो उसको छोड़ दो। नेक्स्ट परचेजेस का मतलब परचेजेस अकाउंट फॉर्मेट ऑलरेडी मेड है। अब परचेजेस अकाउंट यहाँ 2 में तो नहीं है, अप्रैल 3 में आ रहा है। परचेजेस अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड को कर लो सिलेक्ट। डेबिट साइड की स्टार्टिंग किससे होनी है, 2। ये दिमाग में रख लो कि डेबिट साइड की स्टार्टिंग होनी है 2 से और क्रेडिट की होनी है बाय से। तो परचेजेस अकाउंट जो यहाँ पर डेबिट है ऑलरेडी मेंशन है परचेजेस, तो उसके नीचे वाला देखो जो क्रेडिट है, टू कैश अकाउंट अप्रैल 3 टू कैश अकाउंट
कितना है 5000। नेक्स्ट कम्स अगेन परचेजेस कहीं आ रहा है, यस आ रहा है अप्रैल 20 पे, अगेन डेबिट है तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, सिलेक्ट डेबिट साइड टू श्याम अकाउंट, अप्रैल 20 टू श्याम अकाउंट कितने से 2250 से। अब यहां पर कुछ नहीं आया तो सबसे पहले उसका कर लो टोटल कि 5000 प्लस 2250 कितना होता है 7250। तो इसका भी टोटल यही आएगा 7250, वेदर यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डेट डालेंगे अप्रैल 30, महीने की एंड वाली डेट, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब हम बैलेंस क्या करें, कैरेट डाउन। तो कितनी अमाउंट हमें यहाँ पर चाहिए 7250 के लिए, पूरी अमाउंट चाहिए बिकॉज कुछ भी नहीं अवेलेबल, तो कर दो 7250 कैरेट डाउन। अब ये नेक्स्ट मंथ में अगर यहाँ पर हमने कैरेट डाउन क्रेडिट में किया तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट में अगले महीने। तो मई 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ कैरेट डाउन CD, यहाँ ब्रॉड डाउन BD, क्या आ गया 7500। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया परचेजेस अकाउंट। अब हम करेंगे कैश अकाउंट, बन चुका है पहले से ही तो इसको रिपीट नहीं करना, फिर कैश अकाउंट बन चुका है रिपीट नहीं करना, बैंक अकाउंट बन चुका है रिपीट नहीं करना। कृष्णा अकाउंट, तो अब हमने कौन सी करनी है, कृष्णा अकाउंट। कृष्णा अकाउंट तो पहले तो लिख लो कृष्णा अकाउंट, ठीक है। तो कृष्णा अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो डेबिट साइड को सिलेक्ट करके 2 याद रख लो। उसके बाद अप्रैल 13 कृष्णा अकाउंट डेबिट है तो उसका साथ क्रेडिट हमें लिखना है बिकॉज डेबिट ऑलरेडी मेंशन है कृष्णा अकाउंट, तो उसके साथ क्या हो रहा है क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितना 1500। ओके, अगेन कृष्णा नहीं आ रहा तो दैट्स ऑल। इसके साथ अप्रैल 30 जो महीने का एंड है क्या कर देंगे, बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1500। तो 1500 ही हमें चाहिए था, 1500 हमें बैलेंस कैरेट डाउन कर लिया। अगले महीने मई 1 को क्या कर देंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब नीचे आ जाएगा ये 1500 यहाँ पर, ये हो गया हमारा अकाउंट फिनिश्ड ऑफ कृष्णा। अब सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट पहले नहीं बना तो अब बनाते हैं सेल्स अकाउंट को। सेल्स अकाउंट डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, अगेन डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट एंड JF, ठीक है। ये बन गया फॉर्मेट। अब सेल्स अकाउंट, यहाँ पर सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट साइड को सिलेक्ट करके याद कर लो बाय। अब क्रेडिट हो रही है तो उस कौन सी डेट है, अप्रैल 13 सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, वो हम यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो उसके साथ डेबिट क्या हो रहा है, कृष्णा अकाउंट, तो बाय कृष्णा। नेम को आप सिंपल कृष्णा तक भी लिख सकते हो और अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। तो बाय कृष्णा अकाउंट कितनी है, अगेन अमाउंट 1500। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर आगे सेल्स एक बार या आगे कंटिन्यू नहीं हो रही, तो यहाँ पर 1500 को कर दो फाइनल अमाउंट। अगेन हेयर यहाँ पर 1500 चाहिए तो टू बैलेंस कैरेट डाउन अप्रैल 30 को। अगर यहाँ पर कैरेट डाउन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन। तो मई 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, जितना कैरी किया था मतलब कि 1500। तो अब हमारा बच गया परचेजेस बन चुके हैं, तो लास्ट बच गया श्याम अकाउंट, इसको हम बना लेते हैं अभी। तो श्याम अकाउंट क्या है,
श्याम अकाउंट। तो श्याम अकाउंट पे क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कौन सी साइड सिलेक्ट होगी, क्रेडिट की, और वर्ड कौन सा याद रखना हमने, बाय। तो परचेसेस अकाउंट अप्रैल 20, अप्रैल 30 की जगह आएगा अप्रैल 20 बाय परचेसेस अकाउंट। बाय परचेसेस अकाउंट अमाउंट कितनी है, 2250। तो लिख दो 2250। आगे श्याम अकाउंट कंटिन्यू नहीं है तो हम क्या कर देंगे, यहीं पर इसका एंड 2250। हमें यहाँ पर भी कितनी अमाउंट चाहिए, 2250। तो हम क्या कर देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, क्योंकि हमें अमाउंट यहाँ पर चाहिए 2250। अगर यहाँ पर कैरिड है एक महीने के एंड में, तो नेक्स्ट महीने के स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। तो मई 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, जितना कैरी किया था, मतलब कि 2250। तो इसके साथ हमने कल इलस्ट्रेशन 2 हाफ कंप्लीट, बिकॉज आधी अभी जर्नल पढ़ी है। वो ईमेल आईडी इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द बायोडाटा। तो वहां पर जाकर आप जीमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इवन थ्रू कमेंट सेशन आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को पूछ सकते हो। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरी हर एक न्यू नोटिफिकेशंस आती रहे। शेयर करना फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।